तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं बाकेलाल सीरीज जलियक्ष सीरीज की पहली कॉमिक जलियश का भाग यक्ष का भाग दूसरा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। इस समय यह अपनी बकरियों, कुत्तों और गधों को वर्णमाला के शब्द बोलना सिखा रहा है। बोलो बकरियों मैं बोलो कुत्तों भौ भौ। गधे बोलो ढे चू ढे चू। सेनापति जी, अभी मैंने बकरियों को मैं, कुत्तों को भौं और गधों को ढे और चू शब्द का ज्ञान सिखाया है। शीघ्र ये हिंदी वर्णमाला के सभी शब्द सीख जाएंगे और पूर्ण हिंदी बोलने लगेंगे। केतु सिंह, सभी कार्य त्याग कर तुम्हें चेतक को बोलना सिखाना होगा, क्योंकि चेतक महाराज की हत्या का चश्मदीद गवाह है। आप चिंता ना करें सेनापति जी, घोड़ों को तो मैंने 2 दिन में बोलना सिखाया है। हे 2 दिन में? फिर सब 2 दिन बाद आने को कहकर लौट पड़े। क्या केतु सिंह सच कह रहा है? क्या वो सचमुच चेतक को इंसानों के समान बोलना सिखा देगा? अगर ऐसा हो गया तो चेतक तो वाकई चश्मदीद गवाह है, वो सब कुछ बक देगा। बहू। उसी रात मैंने चेतक जैसे दूसरे घोड़े को आखिर खोज ही लिया। बोल चेतक। ई हिन। अरे तू तो बहुत जल्दी सीखेगा, ई के साथ हिन भी बोलने लगा। चल अब भोजन कर ले, शेष वर्णमाला भोजन के पश्चात सिखाऊंगा। ई तो मैं तुरंत सीख गया, इसका मतलब मैं जल्दी बोलने सीख जाऊंगा। हे। बाके ने चेतक के स्थान पर दूसरे घोड़े को बांध दिया और अरे स्वामी, मुझे छुप छुपा कर कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे बोलना सीखने दो। हिन्न गुर्र। हरामखोर चेतक मेरी चुगली करने से बाज नहीं आएगा, मगर अब ये सच नहीं बता पाएगा। हैं। तभी बांकेलाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्या क्या मतलब? कैसी चोरी? बांकेलाल, पशुओं को बोलना नहीं सिखाया जा सकता, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम केतु सिंह की बात को सच मानकर भयभीत हो गए और तुमने घोड़ा बदल दिया ताकि चेतक ने जो कुछ देखा है वो किसी को बता ना पाए। हे। इसी से तुम्हारी पोल खुल गई। अब सच बताओ कि महाराज कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो बेटा बांके, इस बार तू गया बहू बहू। और ले पापड़ वाले से पंगा, अब आन पड़ा ना संकट। ही। बाकेलाल हुड़प्पा था की खाऊं। बहू बहू। बाकेलाल, मैं नहीं मानती कि तुमने महाराज की हत्या कर दी है। बाकेलाल, मैं तुम्हें 7 दिनों का समय देती हूँ। 7 दिन में महाराज को खोज कर लाओ। ये फंदा मेरे गले में क्यों डाल रही हूँ महारानी जी? मैं तुम्हें 7 दिनों का समय दे रही हूँ, उसमें तुम महाराज को ढूंढ के लाओ, अन्यथा दबा दे नामक ये फंदा जो मुझे जादूगर फंदेबाज ने दिया था, 7वें दिन सूर्यास्त के साथ ही तुम्हारी गर्दन में कसकर तुम्हारा दम घोट देगा। सबके जाते ही छैला वहाँ पहुँचा। तुम पिताश्री, आपके हुण अप्पा की हो, कहते ही मैं आ गया। देखा पिताश्री, फंस गई ना गर्दन फंदे में। यदि आप किसी के अहित के विषय में सोचना बंद कर दें तो पापड़ वाला भी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा, और उसका साथ छूटते ही सभी संकटों से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। पिताश्री, अब आप क्या करेंगे? आपके पास 7 दिन है। यदि 7 दिनों में महाराज के जलियक्ष के चंगुल से ना छुड़ाया तो आपकी गर्दन फंदेबाज के फंदे के चंगुल में आ जाएगी। बहू बहू। मरता क्या ना करता। चल चेतक, दौड़ लगा। अब तो जलियक्ष के पापड़ों के झापड़ देने ही पड़ेंगे। हे। देर आए दुरुस्त आए, मैं आपके साथ हूँ पिताश्री। बाकेलाल शीघ्र ही सरोवर में जा पहुंचा। हे जलियक्ष, मैं आपके पापड़ों के झापड़ देने को तैयार हूँ, कृपया प्रकट होवे, प्रतीक्षा करो। हे। जलियक्ष प्रकट हुआ। यदि तुम ना लौटते तो तुम पर एक हत्या का पाप चढ़ता। वो देखो। अरे बाप रे, वो किसका कंकाल है? ये उसी व्यक्ति का कंकाल है जिसकी पत्नी को डूबते देखकर तुमने राजा विक्रम सिंह को यहाँ लाकर मारने की योजना बनाई। वो पत्नी की हत्या का दोषी था। उसे लौटते समय विक्रम सिंह ने मार दिया और अब उसे गिद्ध और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं।
उसे लौटते विक्रम सिंह नहीं है दोस्तों यहाँ पे, उसे लौटते समय सिंह ने मार दिया, शेर ने मार दिया। विक्रम सिंह तो राजा है, उसने नहीं मारा। यदि तुम यहाँ नहीं आते तो तुम्हारा इससे भी बुरा हश्र होता, क्योंकि तुमने राजा विक्रम सिंह को सब कुछ जानते बूझते डुबोया है। कृपया आप शीघ्रता से प्रश्न पूछें। बहू बहू, प्रश्न नहीं पापड़ कहो, तुम्हें उसके झापड़ देने अर्थात उन्हें सिद्ध करना है। प्रथम पापड़ है, घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा। और ध्यान रहे बाकेलाल, यदि पापड़ का झापड़ गलत हुआ तो तुम घोड़ा बन जाओगे। ठीक है, मुझे सोचने का समय दो। तुम्हारे पास समय ही समय है, मुझे तो सही झापड़ चाहिए। जब सही झापड़ सूझ जाए तो मुझे पुकारना और कहना झापड़ सूझ गया, तब मैं चला आऊँगा। ही। अरे पर बाकी के प्रश्न भी तो बता दो। जब तक एक पापड़ का सही झापड़ नहीं मिल जाता तब तक मैं दूसरा पापड़ नहीं सेक सकता। पर सही उत्तर क्या है? उड़ापादा की होऊंगा। बहू बहू। बाकेलाल के इतना कहते ही छेला वहां पहुंचा। पिताश्री आप परेशान मत हो, हम जलयक्ष की पहेली का हल ढूंढ लेंगे। मगर कैसे? घोड़ा तो घास ही खाता है, देखो चेतक भी घास खा रहा है। बाकेलाल ने महल पहुंचकर सभी घोड़ों को एक स्थान पर एकत्रित करवाया। शाही अस्तबल। ये मेरा आदेश है कि इन्हें खाने को घास ना दी जाए। आज से घोड़े घास से मित्रता करेंगे। किंतु यदि घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। पशुपालन मंत्री, जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा सारी घास तुम्हें खाने का आदेश दे दूंगा। गुर्र। ठीक है बाकेलाल जी, जैसी आपकी आज्ञा। हिन्न। कमाल है, हमने क्या अपराध किया है? हमारे पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? गुर्र गुर्र। इन घोड़ों को नगर में छोड़ दो जहाँ घास न हो, तब ये देखो कि ये क्या खाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा बाकेलाल जी। ये जुल्म है, घोड़ों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। हिनन। गुर्र। बाकेलाल जी, क्या चेतक को भी साथ ले जाऊं? ही। नहीं, चेतक मेरे साथ रहेगा। चेतक तू बता, तू घास से मित्रता करेगा तो फिर क्या खाएगा? बहू बहू। हिनन। यदि मैं इंसान होता तो दूध, जलेबी, मिठाइयाँ, हलवा, पूरी, खीर इत्यादि सब कुछ खाता, क्योंकि इंसान अपनी क्षमताओं से इन्हें पैदा कर सकता है और बना सकता है। किंतु हम घोड़े ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने घास को ही हमारा मुख्य भोजन बनाया है। कभी कभी इंसान दया खाकर हमें चने भी खाने को दे देते हैं, मगर उसके लिए इंसानों को श्रम करना पड़ता है। इंसान भला हम घोड़ों के लिए श्रम क्यों करेगा? हम घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो क्या खाएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। बहू बहू। पिताश्री, चेतक बोल सकता होता तो अब तक जो फंदा आपके गले में है वो भी कस चुका होता। ही। इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ही स्थान पर पहुंचकर मिल सकता है और मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। कृपा कर अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ही। ठीक है बहू बहू। एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पर छोड़ा, पढ़ते ही दौड़ा, बोलो घोड़ा देव घोड़प्पन की जय। हे। एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पर छोड़ा, पढ़ते ही दौड़ा, बोलो घोड़ा देव घोड़प्पन की जय। दूसरे क्षण बाकेलाल और छेला एक नए अजनबी स्थान पर पहुंच चुके थे। छेला, ये हम कहाँ आ गए? ये घोड़ों के इष्ट घोड़ा देव घोड़प्पन का मंदिर है। ये आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। हे घोड़ा देव घोड़प्पन, संसार के सभी घोड़ों पर आपका राज चलता है। कृपया हमें बताएं कि यदि घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा? अश्वपुरी में भयंकर अकाल पड़ा है। हरी धूप की भयंकर कमी हो गई है। पाताल में ढेरों घास है, वो देखो सभी घोड़े पाताल को जा रहे हैं। तुम भी वहां जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर वहां मिल जाएंगे। बाकेलाल छेला के साथ पाताल गुफा में प्रवेश कर गया। किंतु छेला, तुम भी तो पाताल के रहने वाले हो। अवश्य पिताश्री, किंतु पाताल तो बहुत बड़ा है, जिस प्रकार पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। पाताल में हरी व लंबी घास की जबरदस्त पैदावार थी। आह, घास ही घास। हिनन। ओए बल्ले, ओए बल्ले, पेट भरकर घास खा लो। हिन्न हिन्न। वाह, ये तो खूब हरी और पौष्टिक दिखाई पड़ रही है। छेला, ये तो हम मानवों की ही भाषा बोल रहे हैं, परंतु ये घोड़े जब तक घास से मित्रता नहीं करेंगे हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? हमें धैर्य से काम लेना होगा। देखते ही देखते घोड़ों की प्रसन्नता छूमंतर हो गई।
ई सभी शिकारी हमारी हद में आ चुके हैं, हमला करो। ये तो रक्त चूसक घास है। रक्त चूसक घास घोड़ों से लिपट गई। हम तो यहाँ पेट की भूख शांत करने आए थे, मगर ये घास तो स्वयं भी भूखी है रक्त की। बहू बहू छेला, हमें घोड़ों की मदद करनी होगी। पिताश्री, हम अपनी मदद कर लें। रक्त पिशाच घास हमसे भी लिपट गई है। बहू बहू, ये तो हमारा भी रक्त चूस रही है। मैं तो गायब होकर बच सकता हूँ, और मैं इस घास को काट कर इसकी ये मजाल कि बाकेलाल का रक्त चूसने की चेष्टा करे। घास तो रक्त चूसती ही जा रही है। पिताश्री, इतनी घास तो कोई घसियारा भी नहीं काट सकता। शीघ्रता से किसी घोड़े पर सवार हो जाए, क्योंकि घास घोड़ों के घुटने तक ही पहुंच पा रही है। ये खम्बकत छेला बार बार उसी बात को क्यों बोलता है जो मैं करने ही वाला होता हूँ। इससे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास बुद्धि नहीं हो। कुर्र! छेला घोड़े को ले भागा। अरे रे, पकड़ो पकड़ो उसे! अरे बाप रे, ये सब घोड़े अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? बहू बहू! घोड़ों ने शीघ्र ही बाकेलाल को घेर लिया। इसे नीचे उतार कर अपने पांवों के नीचे कुचल डालो। मगर मेरा कसूर तो बताओ। तुम हमारी इकलौती घोड़ी को लेकर भाग रहे थे, और ये बात कोई भी घोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुर्र! अगर पिताश्री ऐसा ना करते तो घास तुम सबका रक्त चूस जाती। वो देखो, जब तुम सब घोड़े पिताश्री का पीछा कर रहे थे तो भगदड़ के कारण खूरों के नीचे दबकर पिशाच घास क्षतिग्रस्त हो गई है। अरे हाँ, ये ठीक कहता है। मित्र बाकेलाल का सुड़प्पा करो। हे। सुड़प्पा, ये क्या होता है? जब हम किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसका सुड़प्पा कर उसे सम्मानित करते हैं। हे। ओ, तो ये है सुड़प्पा। छी छी, छुड़प छुड़प छुड़प। किंतु मैं तो घोड़ों की घास से मित्रता कराने के चक्कर में था। मगर ये क्या, घास तो फिर पैदा हो गई। घास पूनम पर हमला कर रही है। बदला! ठहरो घास प्यारी, जरा रुको। घोड़े मित्रता चाहते हैं। घोड़े हमारे शत्रु हैं। मैं यहाँ हमें अपना भोजन बनाने आए हैं। गुर नहीं, तुम घोड़ों का रक्त चूसोगी और घोड़े भगदड़ मचाकर तुम्हें कुचल डालेंगे। इस प्रकार दोनों ही नहीं बचोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में मित्रता कर लो। न घोड़े घास को खाएंगे और न घास घोड़ों की रक्त चूसेगी। हे। पिताश्री ठीक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।